नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथे साथे व्यूज। आज जबरदस्त न्यूज है, हिलाने वाला न्यूज है। हाँ, सब हक्का बक्का आश्चर्य, अरे ये क्या हो गया? हैं? टाइगर जिंदा है। हम लोग तो समझते थे कि टाइगर जो है अब धीरे धीरे स्थान खाली कर रहा है दूसरे के लिए। जी नहीं, ये सब हवा हवाई है, सब अफवाह है, ऐसा लगने लगा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार अचानक इतना एक्टिव, आप कह लीजिए कि सुपर एक्टिव, जैसा हमने देखा था 2005 और 2010 में। जी हां, उस अवतार में नीतीश कुमार किसी ने सोचा भी नहीं होगा। किसी ने, कुछ लोग सोच भी रहे थे, लेकिन हमको भी भाई विश्वास, हमारो विश्वास ना रहे एकदम। आप देख रहे होंगे मैं जो खबरें चला रहा था, लेकिन अचानक हम इस आज जो मुख्यमंत्री आवास में मीटिंग, अचानक धड़ धड़ इधर ऑफिसर मंत्री, लेकिन सब मंत्रियों को नहीं बुलाया गया था। 22 विभाग के अधिकारी आए, चीफ सेक्रेटरी आए, डेवलपमेंट, सब कोई आया। मंत्री में भी कुछ मंत्री आए। क्या हो गया भाई अचानक नीतीश कुमार को? पता भी किसी को नहीं चला कि आखिर क्यों बुलाया गया है, काहे नीतीश कुमार ने बुला लिया। लगता है चर्चा कि असल में 3 विभाग भी नया बनाए हैं ना, कि भाई रोजगार डेवलपमेंट, रोजगार, ये वो, इसी पर। जी नहीं, ये भी बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट चीज है। ये एक समझे के चीज बा कि चर्चा कौना पर भइल, प्रगति यात्रा। नीतीश कुमार ने जो प्रगति यात्रा की थी 2-2.5 महीने की, दिसंबर 2024 में शुरू करके या फरवरी तक जो चला था, उस पर समीक्षा चर्चा ही रही कि भाई चुनाव के समय जो वायदे किए गए हैं जनता के बीच में, लगता है कि उसी को कैसे पूरा करना है, क्या करना है, इसको लेकर के समीक्षा बैठक या बातचीत कहेंगे, कुछ दिशा निर्देश देंगे ना, कुछ नहीं। प्रगति यात्रा, वह प्रगति यात्रा नीतीश कुमार की थी। और जिन 430 योजनाओं को की बात की थी नीतीश कुमार ने, ओकरा पर का काम होता, कितना भइल, काहे दिक्कत बा, सब हक्का पक्का। अब इसमें भी आप अर्थ निकालिए कि प्रगति यात्रा 1 साल पहले की समीक्षा करने सीएम बैठे, उसमें 2 योजना, 430 योजना में 2 गो सिंचाई विभाग से है, वो तकनीकी रूप से थोड़ा ये है, लेकिन 428 पर आपको प्रगति रिपोर्ट देते रहना है, ये जान लीजिए आप लोग, कुछ नहीं। तो अचानक सोचो वाला बात बा कि अचानक मतलब क्या मतलब हो गया चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर चले गए। आप इसमें पॉलिटिकल एंगल भी देख सकते हैं, जान लीजिए। मुझे लगता है कि 22 विभाग के अधिकारी पहुंचे, कई मंत्रियों को भी पता नहीं चला, ये भी जान लीजिए, नहीं तो गिरते बाहर आते तो पहुंच ही जाते। अधिकारियों को बताया गया, जान लीजिए।
कई इंपॉर्टेंट मंत्री भी नहीं पहुंचे, पते नहीं चला। आखिर क्या हो गया नीतीश कुमार को? ये जो चर्चा ने नहीं कहते, अब नीतीश कुमार, और जो चर्चा हमने भी किया कई जगहों पर चला कि अमित शाह होम मिनिस्टर ने दो बड़े नेताओं को, जनता दल यू के और एक अधिकारी को बुलाया, बैठक की कि क्या नीतीश कुमार अपने एग्जिट के बारे में सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, सक्सेशन, एग्जिट, सब खारिज। या फिर ये बात पता चलने के बाद नीतीश कुमार ने ऐसा निर्णय लिया? अब ये आप समझिए और इस पर आप खोजबीन कीजिए। लेकिन आज की बैठक ने ये बता दिया कि नीतीश कुमार अभी गद्दी छोड़ने नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने यह भी बता दिया कि आप अपने से जो कुछ भी मेरे बारे में सोचता है, पॉलिटिशियन हो, पत्रकार हो, जो भी है, आप सब लोग गलत हैं। मैं समर्पित भाव से, समर्पण के साथ बिहार की जनता के लिए काम करता रहूंगा और मजबूती के साथ करूंगा, क्योंकि हमारा भी 85 MLA बना। आवे वाला दिन में कहीं 100 तक न पहुंच जाए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी न हो जाए। अब इसी बीच हम लोग भी भाई उसमें इंक्लूड कीजिएगा। निशांत आ रहे हैं, निशांत जा रहे हैं, नितांत जा रहे हैं। आज हमने बात उस पर किया था कुछ क्लोज लोगों से। असल में उसमें भी एक बात तय है कि निशांत हैज मेड अप हिज माइंड टू गेट इनटू द पॉलिटिक्स। उन्होंने अपना मन बना लिया है कि मैं राजनीति में आऊंगा। ग्रीन सिग्नल पिताजी के तरफ से हो जाए बस। लेकिन उसमें कई जो जानकार, जो जेडीयू के लोग जो हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार लगता नहीं है कि वो ग्रीन सिग्नल देंगे। हालांकि अब समय बहुत बदल गया है, चूँकि चरण सिंह का वो लोग उदाहरण दे कि चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह तब तक नहीं आए जब तक से बेड रीडर नहीं हो गए चरण सिंह, तब वो आए। उसी तरह कर्पूरी ठाकुर जी अपने ज़िंदगी में तो रामनाथ ठाकुर को नहीं लाए, इसलिए परिवारवाद को ये बढ़ावा नहीं देते हैं, इसलिए वो बरकरार रखेंगे, ये भी कहना है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि नहीं हो। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि नीतीश कुमार हैज़ प्रोवन, आज जो अचानक गया और प्रगति यात्रा में क्या कैसे हुआ, ये सब जानकारी के लिए। तो इसलिए जो है ये अब मान करके चलिए कि नीतीश कुमार जो है बिहार को और कैसे बढ़िया बनाया जाए उस दिशा में अब चल चुके हैं। बाकी जो लोग अपना बतियाते रहिए कि अब गद्दी छोड़ेंगे तब गद्दी छोड़ेंगे, वो 5 साल तक गद्दी छोड़ने नहीं जा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो ये एक बड़ी खबर है, बड़ा डेवलपमेंट है। तो हम सोचने हैं कि तनी करके बता दिया जाओ, बढ़िया से बता दिया जाओ आप लोगों को। दूसरी खबर मैं पढ़ रहा था, निशिकांत दुबे SIR पर जो बहस के समय उन्होंने कहा, ये भी इम्पोर्टेंट खबर है। हाँ, ये समझे वाला बात था। निशिकांत दुबे कहते हैं, गोड्डा से सांसद हैं, झारखंड के भाजपा के। वो बताते हैं कि विदेश में रहने वाले मतदाताओं ने भी मताधिकार का प्रयोग किया है। उनका दावा है सांसद महोदय का कि सऊदी अरब और कुवैत में रहने वाले 298 वोटर्स ढाका विधानसभा में वोट किए, जहां से राजद प्रत्याशी फैसल रहमान ने बीजेपी के पवन जायसवाल को 178 वोट से हराया। फर्जी वोट करने के मामले में 6 प्राथमिकता दर्ज की गई है। ठीक, फर्जी मतदान कराने में 15 पुरुष महिलाओं मतदाताओं को गिरफ्तार किया गया था। अब ये हमको बताइए आप लोग, या निशिकांत दुबे अगर सुनते हो कार्यक्रम, इसका मतलब नहीं कि आपने भी ये कह दिया कि इसमें किसका दोष है। अगर फर्जी मतदान हुआ है,
विदेश से में जो रहते हैं उनके नाम पर यहाँ फर्जीवाड़ा करके, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? इसका मतलब कि विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, चाहे तेजस्वी यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, कि फर्जी मतदान यहां हुआ है बिहार में, तो आपने कहा तो कहीं ऐसा नहीं कि बचाने के चक्कर में निशिकांत दुबे स्वयं फंस गए? अब आप लोग सोचिए। और तीसरी एक खबर है, हालांकि ये खबर सब सुबह से चल रही है, मेरे यहाँ भी ये खबर चली है। पहली बार बिहार में ईवीएम से चुनाव होगा, 32,000 ईवीएम मशीन लगेंगे। ये बिहार में पहली बार चुनाव होगा। और रोस्टर बदलेगा, ये तो बता ही रहे थे कि जो पहले जहाँ वो रिजर्व था वो अनरिजर्व हो जाएगा, ये होगा। और चूँकि 26 में ही पंचायत चुनाव होना है, पिछली बार 11 चरणों में हुआ था, इस बार कितने चरणों में होता है? पहला 14 सितंबर से शुरू हुआ था, 12 दिसंबर तक चला था, लेकिन प्रीपोन भी किया जा सकता है जैसी की चर्चा है। और ये भी एक चर्चा है कि पार्टी आधार पर ये चुनाव होगा। तो ठीक है, आज खातिर इतना काफ़ी बात। तो बिहार में बाहर है। और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।